and natural. और मैं एक एंटरटेनमेंट हूँ। Keep watching me YouTube channel नादिया खान। अब रो रहे हैं सो रहे हैं। मंजुलिका लग रहे हैं, मंजुलिका। तो इस्लामाबाद में हम ऑलमोस्ट 20 दिन से हैं। अब कराची में कुछ काम है फेस्टिवल मेरा, तो हम कराची जा रहे हैं ओनली फॉर 3-4 डेज विद कीनू। कीनू को नहीं छोड़ सकते, आई नो। तो कीनू, मैं और बाबा जा रहे हैं कराची। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीमा का कमर्शियल बन रहा है, DVC जिसको कहते हैं, जो कि डिजिटल मीडिया के लिए होता है, नॉट फॉर टीवी। और क्या हुआ, ऐसे लाए ऑल द वे उठ के कि इधर कैमरे में देखें, ये कैमरे की आंख है। तो DVC आज है और मेरी आंख थोड़ी सी यहाँ स्वेलिंग। मैं सजाद को बता दूँ, सजाद इज डूइंग माई मेकअप एंड माई लुक फॉर द कमर्शियल DVC। दिस इज सजाद। हाय सजाद। हाय। सजाद ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं मशहूर? मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं ज़्यादातर मूवी कमर्शियल ज़्यादा किए। अभी लास्ट मैंने मशहूर जो मेरा प्रोजेक्ट अभी जा रहा है, नैना की शराफत सबा कमर का था, वो उर्दू फ्लिक्स का वो किया है। हाँ। उससे पहले एक और मतलब टेलीफिल्म्स बहुत की है मैंने। लास्ट टेलीफिल्म भी ईद पकड़े मीठी ईद पे चली थी, सिवैया सोनिया हुसैन और यासिर हुसैन के साथ की। ठीक। हाँ, बाकी काफ़ी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो याद भी नहीं रहते बस ये। और कौन सी एक्ट्रेसेस के आप फेवरेट है? होता है ना, कुछ एक्ट्रेसेस होती है जब उनको मेकअप आर्टिस्ट पसंद आते हैं चिपक जाती हैं, वो फिर उनको कहीं नहीं जाने देती हैं, हर प्रोजेक्ट में अपने साथ साथ रखती हैं। तो आप किसके मैं फेवरेट? तकरीबन जिसके साथ काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके ही फेवरेट हो जाता हूँ, कुछ अपने काम से और कुछ अपने कुछ 2-3 जो आपकी मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट? हेरा मानी है एक्चुअली, मैं उनका बहुत फेवरेट हूँ, मेरी बहुत फेवरेट है। हम दोनों की बहुत केमिस्ट्री मिलती है। हेरा मानी, सोनिया हुसैन है, सबा के साथ भी बहुत मिलती है केमिस्ट्री। काम कम किया लेकिन ये कि हम बातचीत में हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के साथ हाई हेलो में रहते हैं। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट होते भी बड़े मजे के लोग हैं, सारी गॉसिप गपशप मजेदार चीजें जो है ना, इन्फॉर्मेशन इनसे ही पता चलती है। तो आज मुझे ये गॉसिप बताएंगे और साथ में सजाद कुछ मेकअप की टिप्स भी हम थोड़ी देर में क्योंकि आज हमने DVC पे टाइम बहुत लगता है, पूरा दिन लगेगा। वैनिटी वैन भी मेरी रेडी है और हम वहाँ बैठ कर गपशप करेंगे और मेकअप की कुछ टिप्स आप हमें देंगे। और ये जो पीछे लड़का बैठा हुआ है, ये जो प्यारे से हैंडसम से, हेलो, सीटी नहीं निकल रही। सीटी वाली फील आई है? वैसे आपको लगा आपको कुछ छेड़ है? लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको छेड़ है तो अपना हाथ उठाइए। यस, फैसल को फील आ रही है छिड़ने की। इसी गर्मी बहुत है, इसलिए एक्स्ट्रा तो कोई सोच ही नहीं सकता कि भी ये लोग साथ जाएंगे और ख्वार होंगे। साढ़ा ते कम है, बड़ा मुश्किल काम है। 3 जोड़े आए, 2 मुझे फिट ही नहीं है। पता नहीं, वो मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा पतीत स्मॉल थे, मतलब मेरा बाजू उसमें सिर्फ जा। मैंने कहा बहन ये किसके कपड़े हैं? एक फिट आ गया जो कि मैं पहन रही हूँ व्हाइट वाला, 2 बड़े प्यारे थे लेकिन आई एम नॉट फिटिंग और टाइम बहुत कम है, कल कपड़े मिले तो वो ऑल्टर भी नहीं हो सकते। तो मैं एक ड्रेस और एक कोई और अमरीन ने मिले लिया अगेन भोला वाला, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। आज आपको मेकिंग ऑफ द DVC बताऊंगी ओनली ऑन आउट स्टाइल। बाबा लेके आए बच्चा है, बाबा इसको लेके आए, दिखाइए जरा लोग।
केनो क्या ना फैसल, ये हमारा बेटा है, बेटी नहीं है। खेलता तो ये बस किचन सेट के साथ है, तो मैंने कहा इस तरह भी उसको ऐसे ही रख दूंगा। थोड़ा खानादारी पढ़ाई और ख्वाबों की दुनिया में, बच्चों के प्ले लैंड में, वंडरलैंड में मैं इस वक्त आई हूँ। कीनू मेरे साथ है। हम लोग पीसी होटल में जब स्टे कर रहे हैं तो एक बहुत ही मज़े की इनकी एडिशन मुझे लगी कि हैव दिस वंडरफुल गो प्ले किड्स हेवन, किड्स एरिया इन्होंने यहाँ बनाया है कि जहाँ फैमिली पेरेंट्स अपना लंच डिनर एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट एंजॉय करें, होटल स्टे एंजॉय करें। तो बच्चे मीनवाइल कैन बी लुक्ड आफ्टर एंड फैंटास्टिक टॉयज़, मज़े के टॉयज़, अच्छे इन्वायरमेंट में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ खेल सकते हैं, दे टेकन केयर ऑफ, और उनके अटेंडेंट भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाऊँ ये कितनी क्यूट जगह है। एंड हम लोग यहाँ आए हुए अभी 4-5 दिन से, एंड क्यान इज़ हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। उठते ही सुबह कहता है मुझे गो प्ले एरिया जाना है। ये देखिए, ये ऐसे खेल रहे होते हैं। You know, are you having fun? Now, this is what it looks like. इसमें एजुकेशनल टॉयज हैं। क्या ये क्यों तुम मेरे साथ करते हो ऐसे हमेशा? मुझे बाथरूम आ जाता ना गलत टाइम पे, बहुत ही इरिटेटिंग है। तो बीमा, जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, स्किन केयर रेंज, हेयर केयर रेंज विच इज़ फैबुलस, और मैं बड़े से इसको इंडोर्स कर रही हूँ। उसके डीवीसी के लिए अब हम लोकेशन पे तकरीबन पहुँच गए। मेरे साथ है अमरीन, ये वाली अमरीन है जी। हाउ आर यू अमरीन? आई एम गुड। और हम बड़े मजे की लोकेशन पे जा रहे हैं। इट्स लाइक रियली ग्रीन और बड़े अच्छा सा कोई फार्म हाउस है, हम उधर जा रहे हैं। तो थीम क्या है अमरीन शूट की, कैसा करना है? इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो हम इस तरह देखेंगे, ग्रीनरी होगी, बिकॉज बीमा इज 100% ऑर्गेनिक ब्रांड और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो हमने शूट भी कुछ इसी तरह का रखा है, प्योर एंड नेचुरल। लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, जू सा लग रहा है, मजे का फार्म हाउस है। मैं कितनी प्यारी लगने वाली हूँ? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, लगने वाली नहीं हैं आप हैं प्यारी। और प्यारी लगूंगी। शूट आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। ये है जी आर्टिस्ट की वैनिटी वैन, जिसमें हम बैठेंगे तो कंफर्टेबल होंगे। अपना चलता फिरता होटल। थैंक यू। नाइस नाइस, ठंडा ठंडा कमरा, चलती फिरती वैनिटी वैन जिसमें एसी भी है, जिसमें ये मेकअप का सारा सेटअप भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सजाद, माय मेकअप आर्टिस्ट? ठीक हो? आई एम फैंटास्टिक। यहाँ आर्टिस्ट ज़रा रिलैक्स होते हैं। पूरी बस को इन्होंने रेनोवेट करके रूम सा बना देते हैं, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर शूट्स। सब इस वक्त स्ट्रेस हो रहे हैं, सब स्ट्रेस हो रहे हैं इस वक्त। मुझे तैयार कर रहे हैं, है ना? मुझे तैयार करने के लिए। अब मेरा ये काम भी नहीं है और मैं ये भी कर रही हूँ। शूट में सबके काम सबके होते हैं। This is my final look for the Bima DVC, for Bima DVC. और ये सबिया है मेरी स्टाइलिस्ट। I'm styling her. So I always, wanted to meet her, and now we are together. Sweetie, we are working. Yeah. ये फ्रॉक लाई है ना, वो डॉल वाला, ब्लू वाला, वो अच्छा नहीं लगा कमाल। आपको? वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा लेकिन you like this one, ना? ये मैं क्लास 7th में थी ना, तब मेरे ऊपर सही लगता। अब मैं थोड़ी सी बड़ी होगी ना, 9th क्लास में आ पहले घरों पे पेंट करता था, बिल्कुल ऐसे ही कोट कर रहा है। घरों पे पेंट करते थे तुम? ग्लास स्लिपर। बस कर दो भाई। Shade भी बहुत creamy है. बहुत गर्मी है, शदीद गर्मी। लोगों को लगता है A lot of struggle. सबके बहुत हसलिंग होती है। लोगों का खून एंड पसीना निकलता है। यू कैन सी माय स्वेटिंग। कोई पसीना नहीं है इसके। He looks all fresh. ग्लो में वो मिक्स हो जाते skin में हैं, इसकी बहुत glow है। सेम ग्लो एंड स्वेटिंग सेम। मुझे ये पर चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी यूपीएस पे काम कर रही हूँ ना। मेरा यूपीएस चल रहा है, मैं यूपीएस पे चल रही हूँ। लाइट बंद हो चुकी है, इस गर्मी में बत्ती बंद हो जाती है।
जी दिखाते हैं कि क्वालिटी आ कैसी रही है। क्वालिटी चेक करो, बहुत ब्यूटीफुल हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो गया। माय गॉड, बीमा की स्किन केयर रेंज और हेयर केयर रेंज के साथ मेरा ये ग्लैमर एकदम सूट करता है। सुना तुमने? सुना तुमने? Yeah, I'm listening. उफो, Cutting the नहीं। power lines, we're done talking about it. A spark turns into fire, and we're not sorry about it. If you're not sleeping tight, you know we're on to तुम बहुत जोकी है, बहुत जोकी। I am. जोकी। जब मैं पिजन को बीटिंग करा सकती हूँ तो पाकिस्तान में खुद बेले भी कर सकती हूँ। बड़ा जबरदस्त ना, पिजन इज बिटिंग। फिल्में सिर्फ 3 चीज़ों से हिट होती हैं, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एक एंटरटेनमेंट हूँ। कीप वॉचिंग मी, यूट्यूब चैनल नादिया खान। the streets. Control to leave. Warning's been spread wide. You can't do none to stop it. Posing is bound to fight, but you're only causing riots. Words move from mouth to mouth. Justice is also troubling, all the way from north to south. It's been a long time coming. आउट स्टाइल में अभी अजीब सा आपको मैं मंजर दिखाऊंगी। हम ड्रामे की शूटिंग के लिए आए हुए हैं एक हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में सीन कुछ ऐसा है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो लेडी हैं, जो लड़की है, जो बहन है, उसका बेबी हुआ है अभी। जी हाँ, और मैं मुबारकबाद देने आई हूँ। तो हमें आर्टिस्ट तो हमारे पास थी, बेबी नहीं था। तो एक हमने बेबी अभी पकड़ा, वो बेबी 4 महीने का था, तो वो थी, तो वो बहुत बड़ी लग रही थी। हमें छोटा न्यूबॉर्न बेबी चाहिए और हमें बेबी नहीं मिल रहा। आप क्या किसी बेबी को जानते हैं? आप भिजवा दें आप एक सीन के लिए। तो आइए आपको बताते हैं कि ड्रामा में जब बेबी आती है तो वो कैसे आती है। वो आ गई बेबी, माशाल्लाह। हम किसी का बेबी मांग के लाए हैं और बहुत ही अच्छा, शूटिंग हॉस्पिटल में हो रही है तो बेबी मिल गया, हमें बेबी मिल गया। वो बाहर है कुछ, शाकरा तुम्हें बेबी मिल गया माशाल्लाह। तो दिखाते हैं, पता नहीं किसका बेबी है, लेकिन बहुत ही प्यारा बेबी, न्यू बॉर्न। अले ले ले, हुसैन किसका बेबी लेके आए हो ये मुझे बताओ। ये कोऑर्डिनेटर से ही आया है बेबी। माशाल्लाह कितनी प्यारी बेबी है। हाँ जी, ये वो जो सुबह से निकली हुई है। बिल्कुल। माशाल्लाह। अल्लाह, ये कौन छींका है? मैंने कहा पैदाइशी एक्टर, ये पैदाइशी ये बड़े होके बहुत ड्रामे करेगी, बहुत ड्रामे करेगी छोटी सी। आपने इनको देखा होगा, रिपोर्टर हैं KPK की, पेशावर की रिपोर्टर यहाँ ड्रामे में हिस्सा ले रही हैं। आप पहले दिन तो लग रहा था कि आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, अब लग रहा है कुछ आप अदाकारी भी कर रही हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? रिपोर्टिंग और ड्रामे में क्या फ़र्क है? न्यूज़ असली वाला ड्रामा है और ये नकली वाला ड्रामा है। She must be joking. वालेकुम सलाम। जुल्फों की छाँव में। और हम छोटे रशी, तुमने अभी आओ मेरे साथ सीन करना है। ये सेटअप है हॉस्पिटल का, वेरी नाइस। ड्रामा सीरियल वैशी देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द आ रहा है, ओनली ऑन हम स्टैंड बाय। बेबी का फेस उधर था लॉन्ग में उधर। डायरेक्टर साहब, मैं सैड सीन के लिए तैयार हूँ। ये हालत चेक करो, मैं तो घबरा गया, ऐसे लोग कर गए हैं, कौन है भाई, ये कौन आ गया इतना दुल्हन बन के। डायरेक्टर साहब, सैड सीन है तो मैंने कहा जरा अच्छा तैयार हूँ। नहीं, सैड सीन में हो सकता बनता है इस तरह का, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कंट्रास्ट होगी ना, ज़्यादा लोगों को झटका लगेगा। 3-4 लोग पहले निकले इधर से, 2 उधर से गए, ठीक है, और ये सब वेटिंग एरिया। चलें जी, कट गया।
ये देखे कौन आ गए, अचानक आ गए, तुम आ गए हो, है ना? चलो बेटा मामा के साथ चलो जी, बहुत सही टाइम पे आए हैं, ये लीजिए आपका हुआ। कुछ भी नहीं है अभी तो सीन बुखार है बुखार थोड़ा थोड़ा सा है लेकिन एनर्जी बहुत है। वेरी गुड, आई लाइक द स्पिरिट। थैंक यू। लेकिन मुझे ये बताओ कि बुखार हुआ क्यों? गला खराब? नहीं, पेप्सी। नींद भी पूरी नहीं हुई और भूख भी लगी हुई थी। तो सो जाना था यहाँ पे। सोऊंगा कैसे? मुझे तो गेस्ट हाउस में सोने की आदत थी। अच्छा, इधर आओ बेटा, ये जगह देख रहे हैं आप? जी मुनीर साहब के साथ कौन है? क्या आप उनकी बेगम? मैं सीन के लिए तैयार हो रही हूँ, अभी रो के आई हूँ और अब मुझे पार्टी में जाना है। अजीब है ड्रामे की दुनिया। और मेरे पास अभी माशाल्लाह टीवी के मशहूर हस्ती बैठे हुए हैं, तैफूर, और साथ में मॉडल एक्टर अब्दुल्ला भी हैं और इतनी फ़नी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा मैं आपको भी सुनाऊं, अपने ड्रामाज नहीं देखते, अपनी पिक्चर्स नहीं देखते और क्या मसले मसाइल होते हैं लड़कों के इस इंडस्ट्री में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल राइट नाउ। अब्दुल्ला मेरे साथ वैशी में है, तैफूर भी मेरे साथ वैशी में है, एक मियाँ है, एक भाई है। गेस करें हु इज हु। अपनी तस्वीरें नहीं, आप सेल्फीज वगैरह नहीं लेते? हाँ मैं अभी भी बहुत कॉन्शियस होता हूँ इस चीज। तो मॉडल्स तो अपने आप को खूबसूरत ही समझते हैं ना, तुम तो बहुत अपनी तस्वीरें बनाते होगे, देखते होगे अपने आप को शीशे में, नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत कम होती है मेरी सेल्फीज भी। इसमें देख ले मेरे हार्डली मेरे ख्याल से बहुत कम होंगी। नहीं, आपको लगता है शीशे में देख के कि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरा ये हाँ, कसम से लगता है तुम्हें? सच बताओ, मुझे लगता है। क्या लगता है शीशे में देख के? क्या लगता है? ये नहीं बताओ ना। नहीं यार, लेकिन होती है, नहीं, सबको लगती और वो जो लगती है वो झूठ होती होगी, लेकिन बता दो आपको अपने में क्या लगता है कि यार ये सही नहीं है? ये कहीं ना कहीं होता है, आपको लगता है कि यार मेरे होंठ बहुत पतले हैं यार, बहुत ही ऊपर वाला लिप तो मेरा है ही नहीं। तो ऊपर वाला लिप है ही नहीं। हाँ मुझे लगता था इस तरह से, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हाँ यार वो है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक टाइम पे होता था जब हम मॉडलिंग कर रहे होते थे, सबसे पहला काम होता था आपका जब आप सुबह उठते थे तो मेरा ये देखता था कि यार मेरा आज कितना फेस कितना फूला हुआ है, कितना चिजल्ड है, कितना पतला लग रहा हूँ, बोन्स कितनी प्रोमिनेंट हुई हुई हैं। तो ये सुबह उठ के हम सबसे पहला काम ये करते थे मॉडलिंग के दिनों में। अब मैं बहुत ईजी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वेट कभी गेन किए? बहुत बुरे तरीके से गेन किया, पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ ये अभी पिछले दिनों किया था ना अब्दुल्ला? कितना वेट था और कितना गेन किया? पहले कितना था? मैंने गेन कर लिया था। जो मेरा सबसे जो बुरा हाल हुआ है ना, सबसे ज़्यादा, वो आई वाज लाइक 92 kg। व्हेन? अभी? नहीं काफ़ी। और उससे पहले कितना था? उससे पहले 70 था ना। वैसे मैंने सुना है कि आइडियल लड़कों का वेट होता है 70 kg, हाइट जो भी हो। तो 70 से पहुंच गया अब्दुल्ला 92। क्यों? कोई गुड न्यूज़ थी? गुड न्यूज़ बीच में हुई थी। आई गॉट मैरिड, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जो है ज़रा रिलैक्स हो गया था चीज़ों। बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। मैं बाय द वे हाफ कश्मीरी वाली जो मेरी जो स्ट्रीक है ना, बड़ी वायलेंट स्ट्रीक है, बहुत ज़्यादा खाने वाली। तो उसमें टेंडेंसी है, उसमें बहुत टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको जब कैलोरीज को काउंट करना शुरू किया तो मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी कितना लूज किया? 92 से अब कितना हो गया? मेरा अभी है करंटली 82 है मेरा भी। तो अभी कितना लूज करना है? बस कोशिश कर रहा हूँ साथ, क्योंकि मेरी अब डाइट जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। मेरा जब दिल करता है कुछ देसी खाने का मैं वो भी खाता हूँ। मेरी ट्रेनिंग रेगुलर होती है। अच्छा जी। और कोशिश करता हूँ मैं हेल्दी खाऊँ। मैंने देखा लड़कों की ना एक लुक होती है, ये ना, जब कोई लड़की देखी या कोई खास जगह एक एक्सप्रेशन देना ना तो ऐसे करते हैं, स्मर्क। हाँ, स्मर्क टाइप, वही। तो ये आपको आता है? आप भी करते हैं? करके दिखाएं। ये नॉर्मल है, आप करें ज़रा। अच्छा, ये नॉर्मल है, स्मर्क करें। ये लड़कों को सिखाएं ना, बच्चे क्यूट लगे। अजान भी बड़ा हो रहा है, उसको भी मुझे सिखाना पड़ेगा। अजान बेटा देखो, हाँ कैसे यूँ हो सकता है? स्मर्क वाली ये कैसे करते हैं? ये बस आपको थोड़ा सा अपना जो है ना फेस टेढ़ा करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिंपल अगर बनता हो तो क्या बात। टेढ़ा कैसे करेंगे? ये लुक करें तो बच्चा पार्टी, ये आप ट्राई करें ऑल द बॉयज, और देखें आप कैसे कूल लगते हैं। अजान को तो मैं सिखाती हूँ। तो ये आपकी वो कौन सी लुक है, वो पटाने वाली? ये इसमें क्या करते हैं? आंखें थोड़ी सी बंद करते हैं। आंखें मेरी रहती हैं बंद। वो मुझे अक्सर डायरेक्टर्स कहते हैं आंखें खोलें। मैं कहा कैसे खोलूं, इतनी हैं।
तो वो जो डीपी मेरी आंखें दिखा देना, वो कहते हैं बहुत अच्छा डीपी, इसमें लाइट अच्छी की है। मुझे लगता है मेरी तस्वीर, आई एम नॉट फोटोजेनिक, दिस इज मेरा ये मानना है कि मैं वैसे ज़्यादा बेहतर लगता हूँ। लेकिन एक्टिंग में ये होता है कि एक्टिंग में आप अपनी आवाज़ से, अपनी एक्टिंग से या बॉडी लैंग्वेज से आप अपने आप को दिखा सकते हैं। मॉडलिंग में मुझे नहीं लगता आप क्या दिखाएंगे, तो इसलिए मैंने कोई मॉडलिंग की नहीं। और भी आर यू कॉन्शियस अबाउट एनी फीचर के भी मेरा ये सही नहीं है, नाक ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है? अच्छा, वाइल एक्टिंग नहीं, एक्टिंग के दौरान कुछ भी नहीं। एक्टिंग के दौरान जब मुझे आप उसमें ऑन कर दें, जब शीशे में देखते हैं तो लगता है कुछ? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो आपके अंदर होता है कि वो ऐसे ऐसे बेहुदा किस्म के इंसान होते हैं, लेकिन उनकी आप, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्रिकेटर होते थे विवियन रिचर्ड, ठीक है, उस बंदे की पर्सनैलिटी देखी थी आपने? ना रंग ना शक्ल ना कोई, लेकिन वो चल के आता था ना तो कहता था यार कोई बंदा आ रहा है। आज भी देखें, मेरा वेट जो है वो 73-74 रहता है, 75 मैक्स। पिछले दिनों में लास्ट ईयर कोविड में मेरा 79 तक गया था, अब मैं वापस 73 पर हूँ। और वो इतनी कोई मेहनत उसके लिए नहीं मैं करता, बस एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ और थोड़ा कम खाता हूँ। किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है ना इस टाइम, जो मैंने अब जाके मुझे पता चला है, उसमें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कर ले, अगर आप कर तमीज से सकते कर हो। ले। मेरे साथ ड्रामे में अब्दुल्ला है और हमारा जो है अभी पहला सीन होने वाला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो मुझे मैं एक्साइटेड भी हूँ। ऑब्वियसली आप नादिया खान हैं और आपके साथ काम करने का ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा। कोशिश करूँगा अच्छा करने की। और अभी पहला सीन देखें क्या निकलता है, कैसा होता है। अब आप गेस करें कि इनमें से भाई कौन है और हस्बैंड कौन है, कौन रोल ऐसे प्ले कर रहे हैं, ये तैफूर है या अब्दुल्ला? तो हु इज हस्बैंड एंड हु इज द ब्रदर, बताइएगा आप। और बहुत जल्दी देखिएगा आप फ्रेशी। सब्सक्राइब टू। नजर आ गया, नीचे आएंगे। ओके, मैं यहाँ शूट पे आई हुई हूँ। सैदपुर विलेज में पुराने मज़े के घर हैं, विलेज टाइप। तो वहाँ एक घर है, मैं उसके कमरे में हूँ। वैसे पुराने ज़माने में ये होता था, लेकिन अब भी मैं कुछ घरों में देख रही हूँ। मैंने इस घर में देखा है कि बेडरूम्स में एक अलमारी होती है और अलमारी के अंदर बर्तन होते हैं। आई नो अब हमारे घरों में तो इतना नहीं है कि हम बेडरूम्स में बर्तन रखें, लेकिन इसको स्टेटस सिंबल समझा जाता था कि किसके पास कितने बर्तन हैं। आई एम अमेज्ड माई सेल्फ। लेकिन मुझे अब याद आ रहा है कि हाँ, मेरे बचपन में कुछ रिलेटिव्स के घर बेडरूम में बर्तन होते थे अलमारी में। हम अलमारियों में कपड़े रखते हैं, शीशे वाली अलमारियों का तो ऐसे ट्रेंड ही ख़त्म हो गया इन द बेडरूम। और हमारे कपड़े, मेकअप या कोई डेकोरेशन की आइटम्स होती हैं, लेकिन इन घरों में कुछ और डेकोरेशन आइटम है विच इज़ अ स्टेटस सिंबल। लेट मी शो यू। ये इसको आला स्टेटस समझा जाएगा। देखिए बर्तन, और ये भी बर्तन है। हम ताबिश के शो पे आए हुए हैं। जियो पे इसका शो होता है। हंसना मना है, हम वहाँ आए हैं। हंसना नहीं है, बिल्कुल हंसना नहीं है। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप माशाल्लाह। हाँ, मैं आपको दिखाऊं सेट कैसे लगता है। हम लोग यहाँ खड़े हुए छुपे हुए हैं और वहाँ शो हो रहा है। दिखाऊं? ये हम छुपे हुए हैं यहाँ। फैसल कहाँ खड़े हुए हैं? किसी जगह पे। गेस्ट हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। ओह हाय हाय, ये क्या हो रहा है? चार्ज हो रहे हैं। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है, वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि लगता तो मुझे ऐसे ही है कि आप जानवर खरीदने के लिए नहीं जाते हैं, क्या मैं सही? बचपन में ना मेरे ये वाले सारे चाह पूरे हो गए।